वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम हमारी भी सुनो में हमारे साथ हैं पाकिस्तान की बहुत ही सरगर्म सियासी शख्सियत फवाद चौधरी साहब, जो आजकल वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के मुशीर ख़ास हैं। उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ रहे। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने तो पाकिस्तान में परवेज़ मुशर्रफ साहब की जो जमात थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसको काफ़ी बढ़ावा दिया, काफ़ी उसके लिए काम किया। तो आपने अचानक क्या फ़ैसला किया कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से छुटकारा हासिल कर लिया जाए? जी नहीं, छुटकारा हासिल करने का मामला है नहीं है। मामला ये है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब की वापसी की स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी जो थी वो वर्केबल ही नहीं थी और वो पाकिस्तान आ नहीं पा रहे। और वो इसलिए जो है वो अभी फिलहाल उनके क्योंकि आने का चांस नहीं है, इलेक्शन से पहले भी उनका नहीं है। तो आप एक पॉलिटिक्स पाकिस्तान में, जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं एक पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, एक नेशनल पॉलिटिक्स, जिसमें एक ऐसी पार्टी जो चारों सूबों में हो और जो पाकिस्तान तो फेडरेशन को कर सके, और साथ एक लिबरल और प्रोग्रेसिव पार्टी हो। पाकिस्तान की कामयाबी जो है वो एक लिबरल और प्रोग्रेसिव की आदत में है, जो आइसोलेशन के खिलाफ हो। पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहती है, जो पाकिस्तान को एक बैनुल अक़वामी बरादरी का हम मुल्क समझती है। और फिर बेनजीर भुट्टो को जब हम कहते हैं कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, तो ये बिल्कुल एक अमली फिलॉसफी है। जो PMLN या PTI है, वो आप देखेंगे कि सिर्फ एक रीजन की पार्टीज हैं, ज्यादा से ज्यादा वो 3 डिवीजनों और 2 मीडिया चैनल्स की पार्टियां हैं, इससे ज्यादा उनकी नहीं है हैसियत। लेकिन पीपल्स पार्टी जाहिर है एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसकी एक बड़ी हैसियत है। अच्छा साहब, आप परवेज़ मुशर्रफ के साथ रहे हैं और परवेज़ मुशर्रफ पर ये इल्ज़ाम है अभी तक कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में उनका कुछ हाथ था, और अभी आप उसी जमात में दोबारा वापस आए हैं और बड़े ही अहम और अच्छे आला ओहदे पर फायज़ हैं, पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं गिलानी साहब के। तो आप क्या समझते हैं दोनों के हवाले से? कोई आपकी क्या राय है? बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में परवेज़ मुशर्रफ का कोई हाथ था? उस केस में क्योंकि वकील रह चुका हूँ, इसलिए वो मेरा उस पर कमेंट करना जो है वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो वकील रह चुका है पार्टी। अच्छा जय साहब, ये बताएं कि आप समझते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ में कोई ऐसी खास पॉलिटिकल कमजोरी थी जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पाए कि पाकिस्तान में आना चाहिए, या डर रहे हैं पाकिस्तान में आने से? नहीं, डर भी नहीं रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि पॉलिटिक्स बड़ा मुश्किल काम है। एक जब आप फौज में कमांड कर रहे होते हैं और तमाम चीजें जो हैं वो बजौर ताकत या डंडे के जोर पे आपके साथ होती है, तो फिर काफी चीजें आसान हो जाती हैं। लेकिन जब आपको कंसेंसस करके एक लोगों को अपने साथ लेके सिर्फ अपने राय की बुनियाद के ऊपर साथ चलाना पड़े, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो आमतौर के ऊपर इसीलिए जो फौजी साहिबान हैं या जिन्होंने सिर्फ ताकत में किया होता है वो नहीं कर सकते। और जब श्री यूसुफ रज़ा गिलानी या आसिफ जरदारी या फॉर दैट मैटर जब बेनज़ीर भुट्टो ये लोग जब आते हैं और वो पॉलिटिक्स करते हैं, वो उनको ये बहुत एक मुश्किल काम है जो ये लोग करते हैं, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। जो बाहर बैठ के लगता है कि हर काम डंडे से हो जाए, ये बड़ा मुश्किल है। जय साहब, आपसे राब्ता मुस्लिम लीग नून ने भी किया होगा कि उनकी जमात में जाएं, और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दोस्ती थी आपकी, आप वापस आ गए। मुस्लिम लीग नून की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? मुस्लिम लीग नून की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून जाहिर है पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी है और नवाज शरीफ एक 2 दफा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। लेकिन असल जो मसला ये है इस वक्त कि जो मुस्लिम लीग नून है वो महदूद हो चुकी है सिर्फ पाकिस्तान के एक सूबे के चंद डिवीजनों में। जो सेंटर और नॉर्थ पंजाब है वो उसका हब है। इसके अलावा जो है वो आपको कहीं पर भी नजर नहीं आएगी मुस्लिम लीग नून। और यही वजह है कि उनकी जो अपना मुस्लिम लीग नून की जो सियासी अहलियत है और अहमियत है वो बड़ी कम हो गई है। और इस चंद सालों की जो उनकी सियासत है उसने भी बहुत लोगों को मायूस किया है, क्योंकि उन्होंने हर पॉइंट के ऊपर, जबकि उन्होंने जो स्टैंड लिया था उसको वायलेट किया। मतलब वो आए थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में,
पार्टी के लोग जो माशाल्लाह हुकूमतों में साथ रहे हैं उनका साथ लेंगे। आपने देखा कि तमाम लोग जो है उन्होंने उनके साथ शामिल किए। फिर उन्होंने ये कहा कि हम जो अपना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप नहीं बनाएंगे। आपने देखा कि पंजाब हुकूमत में उन्होंने पूरा फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बनाया और उसको लेकर के चले। फिर उन्होंने कहा कि पीसीओ जो जजेज हैं उनको वो नहीं लेंगे। अब आप देखते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब और इन सारे जजेस की जो हमायत है वो लोग कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये तमाम इश्यूज। फिर अभी हाल ही में सराइकी सूबे की जब बात आई तो उन्होंने उसके ऊपर मुखालफत करके खुद को वहां से फारिग करा लिया। सिंध के में उनका कोई वजूद नहीं है, फ्रंटियर में उनका कोई वजूद नहीं है। इसी तरह से जो बलूचिस्तान है वहां पे उनका कोई वजूद नहीं है। तो बड़ी एक महदूद पार्टी है जो। अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे कि परवेज मुशर्रफ को छोड़ने के बाद क्या इमरान खान आपकी ऑप्शन नहीं थे, लिस्ट में नहीं थे? देखिए, इमरान खान साहब से मेरा बड़ा ज़ाती एहतराम का ताल्लुक है। बड़ा उन्होंने हमेशा जो है बड़ा रिगार्ड किया और बड़ा मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। लेकिन दोबारा जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने चॉइसेस करनी है कि आया आप एक नेशनल पॉलिटिक्स करना चाहते हैं या आप एक फ्रेंडली पॉलिटिक्स यानी आप लोग एक करना चाहते हैं। मेरी राय में जो इमरान खान साहब का भी फिलहाल रोल है वो एक नेशन वाइड चेंज का रोल नहीं होगा। ये इलेक्शन भी एसेंशियली जो है वो पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी के तौर के ऊपर आएगी और बाकी पार्टी जो है वो रीजनल पार्टीज के तौर पे ही रहेंगी। तो बड़ी तब्दीली जो है वो मुझे अपनी सियासत में करनी थी, लेकिन मुल्क की सियासत को भी सामने रखना था, इसलिए फिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया। और दूसरा, पीपल्स पार्टी में आप जैसे जानते हैं कि आपको तो पता ही है कि मेरे सारा जो खानदान बिल्कुल पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहा है। पहले गवर्नर है पीपल्स पार्टी में पंजाब के, तो हमारा एक बड़ा जाती ताल्लुक भी था और मोहतरमा बेनज़ीर दूसरों से थोड़ी अकीदत भी रही, इसलिए पीपल्स पार्टी को। अच्छा चौधरी साहब, चलते चलते जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप उनको वोट का हक दे रहे हैं, लेकिन अदालत और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो उनको जो मेंबरान हैं ड्यूल नेशनलिटी वाले उनको डिसमेंबर भी कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। तो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान की तरफ किस नज़र से देखें? क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? हमने इसके ऊपर बड़ा क्लियर एक स्टैंड लिया है और हम ये समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के शायद पाकिस्तान में रहने वालों से ज़्यादा ही कंसर्न होंगे पाकिस्तान के बारे में। और हमने हमेशा ये समझा है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको बिल्कुल वही हैसियत होनी चाहिए जो पाकिस्तान के अपने यहाँ रहने वाले लोगों की है। $16 बिलियन के करीब जो इस वक्त हमारी आई है फॉरेन रेमिटेंस आई है, वो भी ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से आई है और उनको हमें किसी तौर पे अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये हम समझते हैं कि इसको जो है वो रखा जाए और ओवरसीज पाकिस्तानी को वही हैसियत दी जाए जो कि एक पाकिस्तान में रहने वाले शहरियों की है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। मोहतरम नाजरीन, हमारे साथ थे फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी के मुशीर ख़ास हैं और उनके माजी के हवाले से थोड़ा सा परवेज़ मुशर्रफ साहब की जमात को इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में और इसी हवाले से उनसे बात हो रही थी। हमारे साथ रहिएगा। छोटे से कमर्शियल वक्फे के बाद एक नए मेहमान के साथ हाजिर होते हैं। छोटा सा कमर्शियल वक्फा, हमारे साथ रहे।